हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी हम लोग बैठे हुए हैं घर पर ही। और आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे इतने लोग क्यों नहीं है या फिर कुछ भी ना, मगर यहाँ पे ना सब इनके लोग जो रिलेटिव्स ही हैं, लोकल में ही है, तो इनका आना जाना हो रहा था। तो इस टाइम शायद ये सुबह का टाइम था या दिन का टाइम था। तो हम लोग अभी बैठे हुए थे, मतलब सगाई के अगले दिन का था ये। तो हम लोग बैठे हुए थे, ऐसी बातें वगैरह कर रहे थे और बच्चे भी यहीं पे बैठे हुए थे। और बस ऐसे थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे थोड़ा सा बैठ के। बस उसके बाद फिर थोड़ा सा वो था, हल्दी उतारते हैं, पता नहीं तेल उतारना बोलते हैं उसे शायद। तो वो सब मुझे ना, देखो एक्चुअली मुझे ढंग से पता नहीं है, तो मुझे इन दोनों में से कन्फ्यूज़न है। तो शायद तेल उतारना बोलते हैं शायद। तो ये था। और यहाँ पे अभी मामी जी और सब बैठे हुए हैं, तो हम लोग भी बैठ गए हैं। तो हाँ, तो तेल उतारना होगा तो वो करेंगे। और तो ये सब करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग तैयार हो जाएंगे शादी में जाने के लिए, मतलब बारात में जाने के लिए। और बारात में जाने का एक ट्विस्ट हो गया था जो कि मुझे पता ही नहीं था। वो मुझे, मतलब जब हम पहुंच गए वेन्यू में, तब मुझे पता चला कि ऐसा भी है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी। मगर ना मैं सरप्राइज़ हो गई थी, क्योंकि मुझे बताया भी नहीं था किसी ने और मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि हम जब जाते हैं शादियों में तो ये वैसा ऐसा कुछ होता नहीं है। मगर यहाँ तो बिल्कुल सरप्राइज़ हो गया था। तो आप लोगों को वीडियो में आगे बता दूंगी, अभी तो नहीं बता रही हूँ। तो जब हम बारात में पहुँचेंगे तब आप लोगों को बताऊंगी क्या हुआ था। तो अभी यहाँ पे ये लोग ये बोल रहे हैं मुझे, मतलब मैं ये तो नहा गए थे, तो ये नहा के तैयार हो गए हैं और अभी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है तेल उतरना। तो ये सब हो रहा है। तो बस यहाँ स्टेला भी घूम रही है और इतनी समझदार है ना, सच में। मतलब देखने में तो इतना डर लगता है इसको ना, डॉग को, मगर इतनी समझदार है, सच्ची बता रही आपको मैं। नहीं तो बच्चे भी मतलब इतना खुश हो रहे थे इसको देख के। और मतलब थोड़ा डर तो था ही, हर किसी को डर होता है, मगर मतलब खुश भी बहुत है। और काट भी नहीं रही है। और मतलब होता है ना कि नए इंसान को देखता है घर में कोई जानवर वगैरह, तो होता है कि कहाँ से आ गए, काट देता है, भौंकने लग जाता है, परेशान होता है। तो इस तरह से इसके साथ बिल्कुल भी नहीं था। ये बिल्कुल बच्चों के साथ बच्चा ही बना हुआ था। बस मेरे थोड़े बच्चे डर रहे थे, मगर खूब इंजॉय कर रहे थे स्टेला के साथ, बार बार बुला बुला के उसको। तो बस यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं। और अभी दक्ष की थोड़ी सी तबीयत ठीक है, क्योंकि जब कहीं बाहर जा रहा था उसको तबीयत ख़राब हो रही है। मगर जैसे तबीयत ख़राब की गाड़ी में हो रहा है खासकर ना, घर में तो वो खुश है, क्योंकि उसके साथ का एक मिल गया था तो उसके साथ खेल भी रहा था। तो ये सब था। और यहाँ पे भी मैं भी कर रही हूँ, और मतलब 5 औरतों का था ये करना था, तो उनमें से मैं भी हूँ। और ये आंटी जी आई हुई थी, इनके रिलेटिव्स में ही है, तो सब बता रही थी। और बस इस तरह से करना था। और ये सब मेरे लिए भी नया नया है, क्योंकि मैंने भी आज तक कभी करा नहीं है, और मैं कभी उल्टा भी कर देती थी एक बार। तो भैया मुझे बता दे, भाभी ऐसे नहीं करना है, ऊपर से करना है। तो मैंने सॉरी सॉरी बोला। मैं मतलब, क्योंकि ये मैंने भी कभी करा नहीं है, क्योंकि शादी के बाद मैंने कुछ इस तरह का करा नहीं, तो कुछ पता भी नहीं है। बस ये हाँ, हल्दी हाथ कर रखा है। तो मैं सोच रही थी कि हाँ, नीचे से ऊपर तक चलेंगे, मगर वो ऊपर से नीचे करना है, क्योंकि हल्दी वो तेल उतर रहा है। इसके बाद फिर भैया भी जाएंगे अपना फ्रेश होने नहाने, और उसके बाद भैया फिर तैयार हो जाएंगे अपना जो दूल्हे की ड्रेस होती है उसमें। और यहाँ पे ये है मौसी, मतलब जो मामी और है ना, जिसकी बेटी की शादी है, तो उनकी सबसे छोटी वाली सिस्टर है। तो ये है। और बस ये भी बैठी हुई हैं। तो हम लोग तो बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रखे थे, क्योंकि हमें ये था कि हाँ, अभी तो टाइम है, तो अभी से तैयार होकर क्या करना। और वैसे अब ना मैं थोड़े से गीत गा रहे थे, तो मैं आपको सुना लेती हूँ। और बातें बहुत हो गई है, तो आप लोग एंजॉय करना ब्लॉग को और बहुत सारा प्यार देना। अरे रुकी रुकी रुकी, टैग हटा दो शॉल का, शॉल का टैग लगा। नहीं नहीं, नितिन की मम्मी ने यहाँ देखिए एक बार। हाँ, वो हो गया सारा सामान। ठीक है ठीक है ठीक है। चला रे अच्छा, तावल ले ले। तेल मारे रे चमेली का तेल किसिया घरे रे टड़िया
कविता ने तेल उतारिया तेल ने तेल मारे चमेली का तेल किसिया करे जो बोलिया बाबू मत रूप की तेल उतारिया। आओ एक बार आप और कर लो, एक बार ये और कर ले, एक बार फिर मैं लास्ट में। यहाँ देख तो कब से फोन कर रखा उसको, आई नहीं अभी तक नीटे की वो। चलो चल इसका नाम ले लियो। ए नाम ले तो कहाँ है रमा? हटो बेटू इधर आ जाओ बच्चे। नाम तेल मारे चमेली का तेल किसिया गए जब होटले आवे सोना ने तेल उतारिया तेल ने तेल मारे चमेली का तेल किसिया गए जब होटलिया पारुल की बहू ने तेल उतारिया। राजकुमार के की बहू ने तेल उतारिया। यहाँ देख राजकुमार चार नाम ले लिया तुमने तो। अच्छा यहाँ रखा है जो वो रखते हैं पैर पे करते होंगे। मामा का लड़का हो कोई भी बोले पैर में गुस्सा नहीं तार सकता के ए यार यार यो के भाई भी तार दिया करे। हां भाई भी तार देते जो यार तार करते ना इनको भी है अभी नहीं करते ये जब करते ना अभी नहीं खाली बता रहे ना मामा जी पार्टी खाने जाए हुए खाने बता दो लेट हो गई लेट कमर मामा तो आया था पूरे अरे नहाना है ना नहाने में जाओ साफ कर देना चले अभी तो और तो हो गया खा ले। हम लोग ना यहाँ पहुँच गए थे बारात में, जहाँ मतलब बारात का नाश्ता वगैरह हो रहा था। मगर ना सच्ची बताऊँ हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पे ना मतलब बारात में सिर्फ आदमी जाते हैं, औरतें जाते ही नहीं हैं। तो ये थोड़ा सरप्राइज़ था मेरे लिए। और क्योंकि यार पहले से पता हो ना तो मतलब माइंड में लगा के रहते हैं कि हाँ हमें नहीं जाना है, कि लेडीज़ को नहीं जाना है बारात में। तो मम्मी ने भी नहीं बताया और इनको तो खैर पता ही नहीं था। और हम लोग गाड़ी में इतनी देर से वेट कर रहे हैं कि हाँ अभी आएंगे बुलाने, अभी हम चलो चलेंगे बारात में, डांस वगैरह करेंगे। मतलब बिल्कुल सरप्राइज़ हो गई थी मैं तो। मतलब यार वो तो खैर इनका कल्चर है और तो रीति रिवाज भी हैं, तो इसलिए था। मगर किसी ने मतलब जिक्र भी नहीं करा घर पे भी, मतलब बात ही नहीं चली इस बारे में कि हाँ लेडीज़ नहीं जाती। यहाँ के लोगों को तो पता है कि, तो वो सब लेडीज़ तो पहले ही वहाँ पहुँच गई थी, जो भी मतलब लड़के वालों की तरफ से वो पहले ही वेन्यू में पहुँच के खाना वगैरह खा रहे थे। मगर हम ना वेट कर रहे थे मामा मामी का कि हाँ ये लोग आएंगे, हम लोग तब बारात में जाएंगे। तो मतलब इतना सरप्राइज़ हो गई थी, हंसी भी आ रही थी। ये लोग मुझे वहाँ पे लेके चले गए कि मम्मी तो अंदर चली गई थी वॉशरूम में, तो इन्होंने कहा चलो तब तक हम चलते हैं वहाँ पे, वो वेट भी कर लूँगे मामा जी और तो मामी और भी वहीं होंगी। तो इन्होंने मुझे वहाँ लेके चले गए। तो वो वहाँ देखा तो मतलब मामा जी जिसके बेटे की शादी थी ना, उन्होंने बोला कि इनको तो वहीं छोड़ के आ जाते, कि यहाँ तो लेडीज़ नहीं, लेडीज़ वहीं चले गई हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हो रहा था अजीब सा, और ये तो सारे आदमी लोग हैं। मैं यही सोच रही थी कि वहाँ पे क्यों नहीं है सब की।
मगर फिर बाद में पता चला कि मतलब यहाँ पे लेडीज़ नहीं जाती बारात में, आदमी लोग जाते हैं। तो वहाँ पे नेहा और जो मामी और की बेटियाँ थी 2, वो अपने भाई के साथ थी गाड़ी में, तो वो भी हमारे साथ आ गई थी। तो तब मुझे बताया उन्होंने कि भाभी यहाँ पे ना औरतें नहीं जाती बारात में, तो हमें वहीं जाना पड़ेगा वेन्यू में। तो ये सब हुआ था, तब हंसी भी बहुत आई थी मुझे और थोड़ा ये लगा था अरे मैं लहंगा लूँगा पहन लिया था मैंने कहा जब बारात में जाना ही नहीं था तो लहंगा भी नहीं पहनना चाहिए था, क्योंकि यार इतना ठंडा लग रहा था ना, मेरे को तो बहुत ठंडा लग रहा था। और यहाँ पे ना सब ने ही मतलब सूट वगैरह पहन रखे थे, या फिर उनके ज़्यादा ही करीबी होंगे तो उन्होंने साड़ी लहंगा पहना हुआ था। तो ये सब था। और यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, लड़की भी आ गई है, ब्राइड आ गई है। बहुत सुंदर लगी थी, बहुत ज़्यादा सुंदर। तो मतलब इनका मतलब नेचर तो अच्छा है ही, मगर इनका जो मेकअप हो रखा था ना यार, इतना अच्छा ना, मतलब नेचुरल मेकअप लग रहा था। और ये बहुत सिंपल भी है वैसे भी ना, क्योंकि मैंने तो देखा हुआ भी ये शादी से पहले का, तो इतने सिंपल है। और जब मेकअप कराना इनका इतना मतलब सेटल लग रहा था, इतना बहुत अच्छा मेकअप कर रखा था। और इन्होंने जो ज्वेलरी पहन की पूरी गोल्ड की पहन रखी थी, तो गोल्ड की ज्वेलरी जब पहनो ना तो उसका तो निखार ही अलग आता है। तो बहुत सुंदर लग रही थी। तो मैंने कहा चलो, मैंने कोई वीडियो तो बनाया नहीं बारात वगैरह का, और ये जो 1-2 थोड़ी जो आपको वीडियो भी दिखी बारात की, तो ये भी मैंने मांगी थी, तो ये मैंने आप लोगों के साथ दिखा दी है, ऐड कर दी है वीडियो में। तो ये है इनके चाचा, खुद का भाई, चाचा और के लड़के हैं, तो ये सब है। तो ये लोग आ रहे हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ। ठंडा इतना लग रहा था ना, मेरे से तो खाना भी नहीं खाया गया। मतलब इतनी ठंड तो मुझे ना अपने देहरादून में भी नहीं लगती, जितनी ठंड मुझे दिल्ली में लगी, सच्ची बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडा। और ऊपर से मैंने स्लीव्स तो थी लहंगे, मगर ये था कि मैंने शॉल वगैरह भी मंगा दिया था इनसे। मैं कहा भाई मेरा शॉल लेकर जो, मैं तो ठंड के मारे कब खड़ी होगी, क्योंकि एक तो ओपन था यहाँ पे, बिल्कुल ओपन था पूरा फार्म हाउस, तो बहुत ठंडा बहुत लग रहा था। तो इस वजह से हम थोड़ा सा हम उधर की तरफ चले गए थे, जहाँ टेंट वगैरह यहाँ बंद था, उधर की तरफ बैठे। फिर दुल्हन आ गई थी, तो इनका मैंने कहा चलो देख के आते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं। तो ये सब था। तो आप लोग भी देखिए और एंजॉय कीजिएगा। पे अभी जयमाला की तैयारी हो रही है। और ये जो वरमाला लेकर आया है ये दूल्हे का भाई है। तो ये 2 भाई 1 बहन है। और भैया का तो मैंने आपको बता ही दिया है। जो ये तो मेजर हैं, आर्मी में मेजर हैं। और जो बहन है वो डॉक्टर है। और ये स्टडी कर रहे हैं, अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो ये सब है। और बस यहाँ पे जयमाला की तैयारी हो रही है। और जैसे तैसे करके मैं वीडियो बना रही हूँ। ठंडा इतना लग रहा है, मगर मैं चलो वीडियो तो बना लेती हूँ, क्योंकि कुछ यूनिक भी होना चाहिए वीडियो में। तो इस वजह से मैं कहा ये भी बना लेती हूँ, थोड़ी सी यादगार भी हो जाएगी और अच्छा भी लगता है। तो बस यहाँ पे जयमाला की तैयारी हो रही है। और
और एक तो इतनी ठंड हो रही थी, ऊपर से जो फोटोग्राफर्स वाले भैया होते हैं ना इतना टाइम लगा देते हैं, मतलब दोनों पार्टी की तरफ से होते हैं तो किसी को अलग पोज चाहिए होता है, किसी को अलग। तो इस वजह से ऐसा लग रहा था कब ख़त्म होगा, जयमाला ख़त्म होगी और फिर फ़ौरन से हम लोग जाएंगे घर की तरफ, क्योंकि बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा था। मतलब पहली बार मुझे ऐसी ठंड लगी है कि क्या ही बताऊँ। और टाइम भी हम शादियों में जाते हैं ठंडियों में बिना स्वेटर के जाते हैं, मगर उस टाइम तो इतनी ठंड लगती, मगर इस टाइम बहुत ठंडा लगा था और कोहरा वगैरह धुंध वगैरह भी काफ़ी थी, तो शायद इस वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ पे जयमाला हो चुकी है और एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। तो बस अभी अभी क्या बोलते हैं, बस अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था खाना खाने का, ठंड की वजह से। मुझे लग रहा है ठंड की वजह से, और थोड़ा सा मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा था, रुक रुक के दर्द हो रहा था, तो इस वजह से मैंने नहीं खाया था। और फिर ये आ गए थे तो मैंने इनके साथ थोड़ा सा दाल चावल खा लिए थे और कुछ भी नहीं खाया था। खाने के लिए इतनी चीज़ें थी, मगर पता नहीं अंदर से ही मन नहीं कर रहा खाने का कि क्या करूं, खा के कहीं कुछ हो ना जाए, वॉमिटिंग वगैरह। तो वैसे तो जब सगाई हुई थी, सगाई में मैंने खा लिया था अच्छा खासा अच्छे से, मगर शादी में बिल्कुल भी नहीं खाया गया मुझसे। और जब शादी हो जाती है ना उसके बाद मन करता है खाने का। तो बस यहाँ पे जयमाला हो चुकी है, अब फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे। तो फ़ोटो क्लिक वगैरह सब हो चुकी है दूल्हा दुल्हन की, और यहाँ पे फेरों की तैयारी हो रही है। तो अब हम लोग भी घर जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी ठंडा हो रहा है और नींद वगैरह भी आ रही है। तो चलते हैं घर, और 1 बज गया था शायद। तो मेरा वीडियो भी एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ जब दुल्हन घर आएगी। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय।